जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के उन विचारों की चर्चा करेंगे जिनको सुनकर जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, व्यक्ति के जीवन को एक नया आधार मिल जाएगा। व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और इस नई सीखने की प्रक्रिया को ही जीवन कहते हैं। इंसान के जीवन में सुख दुख, प्रेम और साहस से भरी एक पूरी जीवनी होती है। हर मनुष्य का जीवन अलग अलग होता है, हर मनुष्य की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें बताई गई हैं जो जीवन की एक नई कहानी की शुरुआत करेंगी। तो आइए देर न करते हुए भगवान श्री कृष्ण के उन विचारों की ओर चलते हैं जो जीवन को एक नई दिशा दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान अवश्य हो जाएगा। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने कभी पढ़ा नहीं, और जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका ऐसा कोई मिला ही नहीं। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी वापस कैसे मिलती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाते हों, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो केवल इस पल में है, बल्कि इसी पल का अनुभव ही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतें कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी ने सब हालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी बहुत रुलाती है। छोटी सी होती है जिंदगी, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला भी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना भी होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। जो कट जाती है उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं उसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं, ये तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं
कि आप कितने खुश हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। बहुत हसीन है। जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको। बस भगवान पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। जिंदगी की कस्में थोड़ा उलझ गए हैं दोस्तों, वरना हम तो उनमें से हैं जो दुश्मनों को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतना ही बड़ा आपका नाम होगा अगर आपने उन पर काबू पा लिया तो। मंजिलें कितनी भी ऊंची हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से जाते हैं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। ऐ मेरे अच्छे वक्त तू जरा धीरे धीरे चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए, विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक जरूर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सब्र जरूर करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि खुद से नहीं हारोगे तो अवश्य जीत जाओगे। कोशिश करो कि ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाया करते हैं। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत होती है वो जिंदगी में रोए भी बहुत होते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जिंदगी को समझना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला भी सीखनी होगी। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफ़ा है। सपने के सच होने की संभावना ही आपके जीवन को रोचक बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी गलती करके जो सीखता है वो किसी और तरह से सीख नहीं सकता। जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में खुश रहना है तो हंसने का बहाना तलाशना ही होगा। जीने के लिए तो एक पल ही काफ़ी है, बशर्ते आपने उसे किस तरह जिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकते। सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच बोलने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, पहला बोलने के लिए और दूसरा सच सुनने के लिए। एक सच्चा व्यक्ति ना तो आस्तिक होता है और ना नास्तिक होता है, बल्कि सच्चा व्यक्ति तो हर समय वास्तविक होता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से जुड़ी सच्चाई को गंभीरता से नहीं लेता है, उसकी बड़ी बातों पर भी
कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। जीवन में सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब कभी ये सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे नमक का एक कण भी खीर को बिगाड़ देता है, वैसे ही अहंकार पूरी साधना को मिट्टी में मिला देता है। जिंदगी में तकदीर का होना भी जरूरी है। मैंने देखा है तमाम कोशिशों के बावजूद भी नाकाम होते लोगों को अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। आपका परिवार बस वही लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति में आप में विश्वास रखते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। बाकी जो परिवार के सदस्य ऐसा नहीं करते, उनको दुनिया का ही हिस्सा समझे। जिंदगी के 5 सच। नंबर 1, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। नंबर 2, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। नंबर 3, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरज को तरजीह देते हैं। नंबर 4, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। और नंबर 5, जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। किसी ने सच ही कहा है कि जिस पति के घर अगर पत्नी दुखी है, उसके घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। जीवन के मध्यकाल में पत्नी से बड़ा कोई सहारा नहीं, इसलिए युवा अवस्था में उसकी कद्र कर लो, वो तुम्हारा बुढ़ापा संवार देगी। कितने शौक से छोड़ देते हैं लोग बात करना, जैसे सदियों से उनके ऊपर कोई बोझ थे हम। हमेशा गलतियां नहीं, गलतफहमियां भी रिश्तों को ख़त्म कर देती हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। स्वाद के अनुसार बहुत इस्तेमाल हुए हम, अब लोगों की औकात के अनुसार बर्ताव करेंगे। अधिकांश सफल व्यक्ति जिन्हें मैं जानता हूँ, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते कम और सुनते ज़्यादा हैं। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से। कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन होंगे। अगर ढूंढोगे तो मिल ही जाएंगी कमियां। खुदा के बंदे हैं, खुदा थोड़ी ना है। खामोशियां ही बेहतर हैं, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि वो सांप खाता होगा। आसान नहीं है उस शब्द को समझना जो जानता सब कुछ हो पर खामोश रहे हर वक्त। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो उसको तकलीफ देते हैं। अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि वो डर से चुप हो गया। जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। जब चुभने लगो जमाने की नज़र में, तब समझ लो कि तुम्हारी चमक और बढ़ रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, पर समर्पण कहीं कहीं होता है। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करते हैं, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। कभी भी तोता मत बनो, हमेशा बाज बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं सकता, पर बाज बिना बोले आसमान को चीर सकता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए, बल्कि रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो मगर सदैव आसपास हो। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे भगवान को पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो ढूंढ रहे थे मुझे भूल जाने के तरीके, मैंने खफा होकर उनकी मुश्किल आसान कर दी। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी जाहिर कर दीजिए। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियाँ सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। ठीक ही कहा है किसी ने कि स्वार्थ का यार और ज़बरदस्ती का प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। प्यारे साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।